जिम्मेदारी एक ऐसा कार्य है कि जिसके लिए आदमी को जिम्मेदारी निभाने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है और हिम्मत मिलती है जनता से। और आज के प्रोग्राम को देखते हुए जनता ने हमें इस तरह से उत्साहित किया है कि जनता भी जानती है कि अब उनको किसी तीसरे विकल्प की ज़रूरत है, क्योंकि आज तक देश में जितनी भी पार्टियां चलती हैं वो जाति, धर्म या व्यक्ति विशेष के आधार पर चलती हैं, लेकिन देश का संविधान जो कहता है वो सबके कल्याण की बात करता है, वो किसी जाति या धर्म की बात नहीं करता। इसलिए संविधान के हिसाब से संविधान कहता है कि हम भारत के लोग, भारत का प्रत्येक नागरिक जो इस देश का वासी है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा की गरिमा और उन सब में राष्ट्र के प्रति भावना पैदा करने के लिए उत्साहित करता है। लेकिन राजनीतिक लोग उनके बीच में विरोधाभास पैदा करके अपने स्वार्थ के लिए उनके बीच में मतभेद पैदा करके अपना स्वार्थ सिद्धि करते हैं, जबकि देश का संविधान इस चीज़ को परमिट नहीं करता है। तो हमारी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने देश के मूल समस्याओं को समझा है, उन पे विचार किया है और उस विचार के हिसाब से उनका समाधान के लिए एक कदम उठाया है। मैं उनके साहसिक कार्य की प्रशंसा करता हूं और उनकी हिम्मत की दाद देता हूं कि आज देश में जो प्रचलित व्यवस्था है उससे अलग हटके उन्होंने ये साहसिक कार्य करने की हिम्मत जुटाई है। मैं उनको आशा दिलाता हूं कि उनकी और हिम्मत बढ़ाने के लिए हम भरपूर कोशिश करेंगे और उनकी विचारधारा को प्रदेश में नहीं बल्कि देश में जन जन तक पहुंचाने का भरसक प्रयत्न करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि लोग अपनी परेशानियों को देखते हुए हमारे साथ जुड़कर उन समस्याओं का समाधान के लिए हमारा सहयोग करेंगे। और आज भी उनकी मीटिंग में आए उपस्थिति को देखते हुए हमारा हौसला बढ़ा है और मैं उन सब का आभार व्यक्त करता हूं और देश की जनता को आह्वान करता हूं कि वो हमारे साथ जुड़ें और देश की समस्याओं के जो मूल समस्या हैं उनके समाधान के लिए अपने आप को एकजुट होकर संघर्ष में जुड़ें और इस हमारी पार्टी को उत्साहित करें। इसी के साथ मैं सबका धन्यवाद करता हूं। और मेरा जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है, क्या इसको देखते हुए उत्तर प्रदेश में आपकी राष्ट्रीय नागरिक पार्टी चुनाव लड़ेगी? अगर लड़ेगी तो कितने सीटों पर आपने कैंडिडेट उतारेगी? अभी हमारी पार्टी पहले प्रचार में आएगी, लोगों जनसंपर्क करेगी, लोगों के जन जन तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करेगी और फिर जितने समर्थ हम हो पाएंगे लोगों के बीच में जाके, लोग हमसे जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाएंगे, उनकी समस्याओं को समाधान के लिए जितना हमारी तरफ आकर्षित होंगे, हम उतने ही सीटों पर चुनाव लड़ाने की कोशिश करेंगे।